आप में से कई सारे लोगों का सवाल आता है कि हम स्मॉल कैप के अंदर तो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, लमसम करके छोड़ा हुआ है, बट क्या स्मॉल कैप के अंदर से हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप में से कई सारे लोग मतलब डराते रहते हैं कमेंट बॉक्स में दूसरे लोगों की, नहीं स्मॉल कैप में नहीं करो, पैसा खत्म हो जाएगा, ये वो दिख जाए। क्या कभी कई सारे अजीबोगरीब वीडियो ही बनते रहते हैं कि स्मॉल कैप से आपको नहीं करनी चाहिए एसडब्ल्यूपी। इस वीडियो के अंदर लाइव में प्रूव करूंगा, और ये कोई एजम्पशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यही चीजें हुई है पास्ट में। एसबीआई स्मॉल कैप का के बारे में हम बात करेंगे, और कोई यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं ले रहा है, ये चीजें एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर में हुई है। कैसे हुई है? आज से हम सिर्फ 10 साल पहले जाते हैं, 1 जनवरी 2014, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा 10 साल से, लेकिन 1 जनवरी 2014 से 1 दिसंबर 2024 तक की हम बात करेंगे। 1 जनवरी 2014 को 20 लाख रुपए मैंने डाले एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, और उसमें से 0.5% मंथली 10,000 रुपए महीना निकालना शुरू किया। तो सबसे पहले महीने में, और थोड़ा भी रुका नहीं, जनवरी में मैंने 20 लाख रुपए डाले और फरवरी महीने से मैंने 10,000 रुपए महीना निकालना शुरू किया, जो कि 0.5% मंथली होता है, 6% ईयरली होता है। तो जनवरी के महीने में हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आई, जब हमने 20 लाख रुपए डाले, वो लगभग 1.5 लाख यूनिट्स हमारे पास आ गई एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। 13 रुपए के आसपास, 13-14 रुपए के आसपास प्राइस थी, एनएवी थी यूनिट की। 1/1/2014 को हमने डाला, 1/2/2014 से हमने हर महीने 10,000 रुपया निकालना शुरू किया, और 20 लाख रुपया जो है वो हमारा दुगना 1 साल में हो गया। मतलब 10,000 रुपये हर महीने निकाल भी रहे हैं हम, और एक ही साल में 1/1/2015 को हमारा जो पैसा है 20 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, वो 40 लाख हिट भी कर गया एसबीआई स्मॉल कैप स्कीम के अंदर। समझ रहे हो? 10,000 हर महीने निकाला जा रहा है, फिर भी 20 लाख 40 लाख हिट कर गया 1/1/2015 को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3/7/2017। 2017 के 7वें महीने के 3 तारीख को जब हमारा 10,000 रुपया निकला, क्योंकि हम निकालते जा रहे हैं, 2014 में निकाला, 2015 में निकाला, 2016 में निकाला, 2017 में निकाला, तो 2017 के 7वें महीने में जो हमारा पैसा है वो 60 लाख रुपीस को हिट कर गया, 60 लाख रुपए क्रॉस कर गया। कि हम पैसा नहीं निकाल रहे, नहीं, हर महीने हम 10,000 रुपए निकालते जा रहे हैं, फिर भी 60 लाख रुपए हमारे जमा हो गए, और ये एक्चुअल में हुए, कोई एजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1/1/2018। अब 1/1/2018 को जो हमारा पैसा है वो 85 लाख रुपए हिट कर गया, 85 लैक्स। समझ रहे हो? 4 सालों में हमारा पैसा लगभग 4 गुना से ज्यादा हो गया, और जबकि इन 4 सालों में लगभग एजम्पशन वाला टाइम पीरियड है, मतलब एजम्पशन नहीं, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा टाइम पीरियड ले रहा हूं, एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो कितना टाइम हुआ। 1/1/2018 को 85,84,000 रुपीज का एसबीआई स्मॉल कैप का वैल्यू हो गया था। वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ, जबकि 10,000 रुपए हर महीने निकालना। अब आती है यहाँ पे दिमाग घुमाने वाली चीज। 1/1/2018 को 85 हो गया, यही हाई पॉइंट था। इसके बाद शुरू हुई गिरावट, और 1/1/2018 मतलब पूरा 2018 गिरा, उसके बाद पूरा 2019 गिरा, उसके बाद 2020 भी पूरा गिरा, और 2020 में जो लोएस्ट पॉइंट बना है वो, क्योंकि हम हर 1 तारीख को एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, इसलिए हमें हर 1 तारीख की वैल्यू पता चल रही है। नहीं तो जो लोएस्ट इसका बना होगा वो 25-26 मार्च, क्योंकि 24 मार्च को सबसे ज्यादा गिरी, तो वही 25-26 मार्च के आसपास बना होगा। क्लियर है? लेकिन 1 तारीख को इसने 54,64,000 हिट किया है। समझ रहे हो? 10,000 महीना हमारा चल ही रहा है। 2018 के जनवरी में जो हमारा पैसा 85 लाख पहुंच गया था, वही अप्रैल 2020, 2018 पूरा, 19 पूरा, 20 आधा गया, और 20 में ही लोएस्ट हिट किया। मतलब 30 लाख रुपए गिर गए 3 सालों में। 3 साल वेट भी किया, और 30 लाख रुपए के नुकसान में भी थे। अब ये तो वर्स्ट ही सिनेरियो है, यहाँ पे तो लोग भाग ही जाएंगे, लेकिन डेटा से हमें यही सब चीजें सीखने को मिलती है कि ऐसा सिनेरियो फ्यूचर में है तो हमें क्या करना है। 10,000 महीना चल रहा है, मार्केट गिरी,
3 सालों में 30 लाख का नुकसान भी हो गया। 2018 पूरा खराब गया, 19 पूरा खराब गया, 20 पूरा खराब गया। 3 साल तक बेकार गया, लेकिन हम पैसा अभी भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला 1 करोड़ रुपया हमारा हिट हुआ है। 2020 में 50 लाख लगभग पहुंच गया था, और 2021 में तीसरे महीने में 1 तारीख को जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए की एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर। वही 20 लाख रुपए की 10,000 हर महीने निकाल रहे हैं। जो 2020 के अप्रैल में 50 लाख पहुंच गया था, वो 2021 के मार्च में फिर से 1 करोड़ पहुंच चुका है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर। एचडब्ल्यूपी लगातार चल रही है। 2 करोड़ का नंबर हमने हिट किया है 1/2/2024 को, मतलब 1 फरवरी 2024 को पहली बार जो 20 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे 2014 में, और हर महीने 10,000 रुपए हम निकाले जा रहे हैं, वो नंबर 2 करोड़ का हिट हो चुका है। और अभी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 2,42,99,000, मतलब लगभग 2.5 करोड़ की वैल्यू पहुंच चुकी है। जो लगभग 1,45,000 यूनिट्स थे, वो यूनिट्स अब घट चुके हैं। अब उतने यूनिट्स नहीं है, लगभग 50,000 55,000 के आसपास यूनिट्स बचे हैं। लेकिन जो उस टाइम पे लगभग 1.5 लाख यूनिट्स का वैल्यू था वो 20 लाख था, लेकिन अभी 50-55,000 यूनिट्स का ही वैल्यू 2.5 करोड़ है। तो यही होता है, यूनिट्स तो घटते हैं। आप में से कई लोग पूछते हैं कि यूनिट तो बिकता जाएगा, घटता जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, यूनिट्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी। अब देखो, 10 साल पहले 20 लाख रुपए डाले गए और 10,000 हर महीने की गई एसडब्ल्यूपी। क्लियर है? अगर चाहते ये, तो जिस दिन 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ 40 लाख हो गया था एक ही साल में, उस दिन वो 10,000 की वैल्यू को जो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं उसको 20,000 कर सकते थे। जिस दिन वो 80,000 हो गया, अपनी इन्वेस्टमेंट एसडब्ल्यू की वैल्यू को 40,000 रुपए कर सकते थे। वो सब छोड़ दो, अगर उन्होंने 10 साल तक कुछ किया ही नहीं, 10,000 रुपए निकालना शुरू किया था, 10 साल तक 10,000 निकाले, इस साल 2024 में वो पैसा जब 2 करोड़ पहुंच चुका है, तो अब वो यहां से 1 लाख रुपए हर महीना निकाल सकते हैं। और 1 लाख हर महीना निकालने के बाद भी, क्योंकि 0.5% मंथ विड्रॉल होगा, आगे भी पैसा इसी तरीके से ग्रो होता रहेगा जिस तरीके से पीछे पास्ट में पैसा ग्रो हुआ है। तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर से भी एसडब्ल्यूपी की जा सकती है। रूल यही रखना है कि महीने का मैक्सिमम जाना चाहिए तो 0.5% जाना चाहिए। मतलब साल का जो विड्रॉल रेट है वो 6% से जितना नीचे होगा, आपका पैसा उतना तेजी से ग्रो होगा पैसा निकालने के बावजूद में। तो रेट को जितना कम रख सकते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये ही चीज है जो आपको मोटिवेशन देती है, मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं एक एक्स अमाउंट जमा कर लूंगा, उसके बाद मैं पैसा निकालते रहूंगा और पैसा मेरा और बढ़ते रहेगा। और 2 साल 3 साल बाद मैं जो निकाल रहा हूं पैसे, उसकी वैल्यू भी बढ़ाता रहूंगा और भी पैसा बढ़ते रहेगा। ये चीज सिर्फ म्यूचुअल फंड में होती है, और ये काइंड ऑफ मैजिक की तरह है। क्लियर है? अब इसमें से कुछ स्मार्ट लोग होंगे तो वो ये भी कर सकते हैं कि जिस महीने में ज्यादा गिरावट हुई है, सडन क्रैश हुई है, उस महीने में हम पैसे ना निकालें। जैसे मार्च का महीना जो 2020 का था, सडन क्रैश 25-30%, 30-35% के आसपास क्रैश आया था। मेन निफ्टी में स्मॉल कैप भी गिरी थी। तो हम अप्रैल के महीने में एसडब्ल्यूपी नहीं लेंगे क्या? अगर खुद से निकाल रहे होंगे तो एसडब्ल्यूपी सेट करके रखा है तब तो वो खुद विड्रॉ हो ही जाएगा, लेकिन खुद से निकाल रहे होंगे तो नहीं लेंगे, तो और ज्यादा बेनिफिट उनको होगा। तो ये सब तो करने की चीज है और समझने की चीज है, और बहुत पावरफुल चीज है। अगर एक बार आप इसको समझ जाते हो तो वेल्थ क्रिएशन से और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने से कोई रोक नहीं सकता फिर आपको। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना। और ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड में हुआ है। आगे मैं निप्पॉन स्मॉल कैप या फिर आप भी किसी स्मॉल कैप फंड जो पहले से अवेलेबल है मार्केट में काफी टाइम से, उसके बारे में आप कमेंट करो, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है पिछले 10 सालों। क्योंकि डायरेक्ट प्लान हमें 10 साल पीछे 2014 के बाद से ही दिखेगा। अगर हम उससे पहले जाएंगे, अगर पहले का भी आपको चाहिए तो रेगुलर प्लान का डेटा मुझे आपको बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता सकता हूँ। आप बताओ किस फंड के बारे में चाहिए, मैं बताता हूँ कि क्या क्या सिनेरियो उसके साथ बना है एसडब्ल्यूपी अगर करते तो।